हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो टेनिस रजिस्ट्रेशन का सीरीज हम लोगों ने अपलोड किया था, उसी के क्रम में ये अगला फिर से हमने एक बनाया है। और चूँकि बहुत सारे बच्चों को उन दो वीडियोस को देखने के बाद भी काफ़ी बच्चे अभी सही से नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी बच्चों का टेनिस रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो आज एक बार हम फिर उसको रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें उस पर जाना है। सबसे पहले आपको स्किल इंडिया के वेबसाइट पे जाना है और उसका ये लिंक दिया हुआ है www.skillindia.gov.in। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पेज ओपन होगा, उस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। उस रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उस रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा पार्टनर, दूसरा आएगा लर्नर पार्टिसिपेंट। तो आपको लर्नर / पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लर्नर / पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल नंबर आपका फिल करने का ऑप्शन आएगा और उस मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आपको अपना वही नंबर फिल करना है जो ITI के एडमिशन के दौरान आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया था और जिस पे उस समय आपको व्यावसायिक परीक्षा परिषद की तरफ से OTP वेरीफाई हुआ था। वही मोबाइल नंबर आपको उसमें फिल करना है। जैसे ही आप वो मोबाइल नंबर फिल करके सबमिट करेंगे, आपको एक 6 डिजिट का आपके मोबाइल पे OTP आएगा और OTP वो जो आएगा उसको आपको उस OTP को आपको उसमें फिल करना है। जैसे ही आप वो OTP फिल करेंगे, आपको इमीडिएट नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा पेज के माध्यम से ही ऑटोमेटिकली कि अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करें और वो पासवर्ड आपका 4 अंकों का होगा, 4 डिजिट का होगा। वो अपने मर्जी से जो भी आप नंबर डाल सकें उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका वो पासवर्ड अपना खुद का क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उस पासवर्ड को डाल करके आप रजिस्ट्रेशन पे वापस जा कर के क्लिक करेंगे और ऑलरेडी रजिस्टर्ड उस पर मैसेज आएगा और वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालेंगे जो 4 अंकों का आपने अपना क्रिएट किया है। उस पासवर्ड को डालने के बाद आपका एक प्रोफाइल खुल जाएगा। आपके प्रोफाइल में आपका फ़ोटो दिखेगा, आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और उसके नीचे आपको एक eKYC कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन आएगा। ये eKYC कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपका आधार होना चाहिए और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर हो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर हो वही मोबाइल आपके पास उस समय उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही आधार नंबर उस पर फिल करेंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करने के बाद आपको वहाँ से अथराइजेशन के लिए पूछेगा कि क्या आपको UID के तरफ से वेरिफिकेशन OTP भेजा जाए। आप उस बॉक्स को चेक करेंगे मतलब टिक करेंगे और जैसे टिक करके उसको सबमिट करेंगे, आपको UID के तरफ से, आधार कंपनी के तरफ से आपको एक 6 डिजिट का OTP जाएगा और जब OTP आपको मिलेगा वो फिल कर देंगे और कुछ देर बाद आपको eKYC सक्सेसफुली कंप्लीटेड का एक मैसेज ऊपर फ्लैश होगा और उस मैसेज के साथ ही PRN नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके लिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है, वो जनरेट हो जाएगा और नीचे दिखेगा। किन्हीं कारणों से या सर्वर की प्रॉब्लम से या स्टेट डायरेक्टर या स्किल इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये PRN नंबर कभी कभी तत्काल जनरेट नहीं हो रहा है या कुछ बच्चों का बाद में आ रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो PRN नंबर आएगा, बस आपको ये देखना है कि eKYC कंप्लीट का आपको वहाँ मैसेज आ गया कि नहीं। ये करने के बाद आप अपने ITI पे संपर्क करके वहाँ आप उनको बता सकते हैं या वो स्क्रीनशॉट ले करके अपने ITI पे शेयर करके बता सकते हैं कि हमने eKYC सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपका काम या आपकी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है जैसे ही eKYC कंप्लीट हो जाता है। अब वो स्किल इंडिया डिजिटल
एनसीबीटी और स्टेट डायरेक्टर का ये प्रॉब्लम है या ये उनका लुकआउट है पीआरएन नंबर जनरेट करवाना। कभी कभी ये डाटा जो है आपके स्टेट डायरेक्टर से स्किल इंडिया पे कंप्लीट नहीं गया रहता है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका पीआरएन नंबर जनरेट होने में डिले हो रहा है। तो ये इंटरनली ये प्रोसेस अपना वो लोग करते रहेंगे। और आईटीआई को भी, जो आईटीआई प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लॉगिन पे ये चीज़ें दिख रही होंगी कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पीआरएन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वो क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, और ये स्किल इंडिया और स्टेट डायरेक्टर ये आपस में समझेंगे। दूसरी बात, अब हम आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं। जो चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे कैसे कैसे होगा वो आपको विजुअली यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, सो अब आपका स्वागत है हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अब आप लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमने लिंक पे, वेबसाइट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये आपका होम पेज आ गया है। और होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ देखिए रजिस्टर एंड लॉगिन, दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, रजिस्टर एंड लॉगिन। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पेज आ गया, वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल। और यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहा है, लर्नर ऑब्लिक पार्टिसिपेंट, और दूसरा आ रहा है पार्टनर। आपको पार्टनर पे नहीं जाना, पार्टनर जो है आईटीआई कॉलेजों के लिए है, लर्नर ऑब्लिक पार्टिसिपेंट ये आईटीआई प्रशिक्षु के लिए है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए लर्नर पार्टिसिपेंट, जो आपका मोबाइल नंबर आईटीआई में एडमिशन के टाइम में रजिस्टर हुआ था, वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे डालना है। इस पर डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर डाल रहे हैं, ये डमी नंबर है, इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे। ये डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको पासवर्ड भरने का या फिल करने का ऑप्शन आएगा। ये पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे, आपको ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड मांगेगा, और आधार कार्ड नंबर डाल करके उसको आप जब क्लिक करोगे तो ये आगे फिर ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा, जैसे ही ओटीपी आप फिल करोगे। तो ये इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है। और पूरा प्रोसेस क्लियर होने के बाद आपको इस तरह का, अभी हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे आईटीआई प्रबंधक के लिए भी है, और वहाँ से बच्चों का डिटेल भी देख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे का यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो इस तरह का ये धनराज बच्चा है, और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ई-केवाईसी कंप्लीटेड यहाँ लिख के आ रहा, और पीआरएन नंबर जनरेटेड आ रहा है। बच्चों के केस में जिसमें इमीडिएट पीआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा, तो ई-केवाईसी कंप्लीटेड यहाँ तक आएगा। पीआरएन नंबर जनरेट होने में हो सकता है 2 दिन 4 दिन लग जाए, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआरएन नंबर जब जनरेट होगा तो आर सफिक्स के साथ में ये आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। हर बच्चे का इंडिविजुअल नंबर होगा, और ये होना कंपलसरी है। इस बार इसी स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन बच्चों का ट्रेनी वेरिफिकेशन होना है। तो बिना ट्रेनी वेरिफिकेशन के एनसीबीटी पे ये डाटा फाइनल अपलोड नहीं हो पाएगा। सो यहाँ तक अगर आप लोगों को दिक्कत कोई करने में आए, या कोई उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके 10 से 5 के बीच में टेक्निकल सहयोग ले सकते हैं। थैंक यू।